गांव की सुबह फिर से वही थी, लेकिन सानवी के मन में कुछ अलग ही हलचल थी। हवाओं में अब आदित्य की मौजूदगी घुली थी और उसके हर पल में बस वही था। अब वो अकेली नहीं थी, कम से कम भावनाओं में तो नहीं। आदित्य पिछले कुछ दिनों से गांव में रहकर लोगों से मिलने जुलने की कोशिश कर रहा था। वो हर किसी को नम्रता से मिलता, बच्चों से बात करता, बूढ़ों की बातें सुनता और खेतों में भी हाथ बटाता। लोग धीरे धीरे उसके व्यवहार से प्रभावित होने लगे थे, लेकिन कुछ चेहरे अब भी थे जिनकी निगाहों में वो शहर का लड़का ही था। एक सुबह जब धूप हल्की हल्की खेतों पर बिछ रही थी, सानवी अपने आंगन में तुलसी को जल दे रही थी। तभी आदित्य वहां पहुंचा। सानवी ने चौंक कर देखा, तुम इतने सुबह सुबह? सब ठीक है? आदित्य मुस्कुराया, सब कुछ ठीक है, बस तुम्हें देखना था। और हाँ, बाबा ने बुलाया था, कह रहे थे कि मुझे कुछ दिखाना है खेत में। सानवी थोड़ी हैरान हुई। उसके पिता आदित्य से सीधे बात नहीं करते थे, फिर अचानक। ठीक है, सानवी ने हल्की मुस्कान दी, चलो मैं भी चलती हूँ। खेत पर पहुंचकर बाबा ने आदित्य को अपनी पुरानी खेती की तकनीकें समझानी शुरू की। आदित्य चुपचाप ध्यान से सब कुछ सुनता रहा, बीच बीच में सवाल भी पूछता और बाबा के उत्तरों को गंभीरता से समझता। सानवी दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसे लग रहा था कि शायद उसके पापा का दिल धीरे धीरे पिघल रहा है। आदित्य की सरलता, विनम्रता और मेहनत देखकर उनका नजरिया थोड़ा थोड़ा बदल रहा था। उसी दोपहर गांव के स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम रखा गया था, शिक्षा के महत्व पर। आदित्य ने अपनी इच्छा से गांव के बच्चों के लिए एक छोटी लाइब्रेरी की योजना बनाई थी और उसमें किताबें भेंट देने का फैसला किया था। सरपंच और अन्य ग्रामीण भी कार्यक्रम में शामिल हुए। जब आदित्य ने मंच पर आकर बोलना शुरू किया तो उसकी बातों में सच्चाई, अपनापन और भावनाएं झलक रही थी। मैं जानता हूं कि मैं इस गांव का नहीं हूं, लेकिन मैं यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा और यहाँ के लोगों से जुड़ना चाहता हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ कुछ ऐसा छोड़ जाऊं जो हमेशा काम आए। शिक्षा एक ऐसा दीपक है जो हर घर को रोशन कर सकता है, और मेरा सपना है कि हर बच्चा यहाँ पढ़े और आगे बढ़े। सारा माहौल तालियों से गूंज उठा। कुछ गांव वालों की आंखें भी नम थीं, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी सानवी के चेहरे पर थी। उसे अब लगने लगा था कि उसकी दुनिया और उसका सपना धीरे धीरे एक दूसरे में ढल रहे हैं। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, सानवी और आदित्य गांव की पोखर के किनारे बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और पानी में झिलमिलाती सुनहरी किरणें थी। आदित्य, सानवी ने धीरे से कहा, तुम सच में बदल गए हो, या शायद मैंने तुम्हें अब सही से जाना है। आदित्य ने उसकी तरफ देखा, शायद हम दोनों ने ही खुद को और एक दूसरे को बेहतर समझा है। पहले प्यार सिर्फ एहसास था, अब वो जिम्मेदारी बन गया है। सानवी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी और वो सच्चाई सानवी के दिल को छू गई। लेकिन एक बात अभी भी बाकी है, आदित्य ने गंभीर स्वर में कहा। क्या? सानवी ने पूछा। तुम्हारे बाबा की स्वीकृति। मैं नहीं चाहता कि हम उनके विरुद्ध जाकर कुछ करें। मैं चाहता हूं कि वो हमें अपना आशीर्वाद दें। अगर वो मुझसे अभी भी नाराज हैं, तो मुझे और मेहनत करनी होगी। सानवी की आंखों में चमक थी, लेकिन साथ ही चिंता भी। वो तुम्हें समझने लगे हैं, पर पूरी तरह से माफ करना शायद अभी बाकी है। तो मैं इंतजार कर लूंगा, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब मेरे पास सब है, तुम्हारा प्यार है और इस गांव से जुड़ने का सपना है। सानवी ने चुपचाप उसका हाथ पकड़ लिया। उस स्पर्श में विश्वास था, भविष्य का वादा था। लेकिन जैसे ही ये पल मीठा होने लगा, एक परछाई वहां आ खड़ी हुई। ये गांव के बुजुर्ग रामदीन काका थे, जिनकी बात को गांव में अब भी सम्मान दिया जाता था। उन्होंने आदित्य और सानवी को साथ बैठा देखा और उनकी नजरें गंभीर हो गईं। सानवी बेटा, तुम्हें तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं, उन्होंने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। सानवी थोड़ी सकपका गई, लेकिन आदित्य ने इशारे से कहा, जाओ, मैं यहीं हूँ। वो उठकर चली गई, लेकिन उसके मन में सवालों की बाढ़ आ गई थी। आदित्य वहीं बैठा रहा, लेकिन अब उसकी आंखों में बेचैनी थी। क्या ये प्यार गांव की दीवारों से टकराकर टूट जाएगा, या फिर सच्चाई की यह राह अंत में मिलन की ओर जाएगी? गांव के चौपाल पर आज कुछ ज्यादा ही चहल पहल थी। बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक सभी के चेहरे पर एक ही सवाल था, सानवी और आदित्य का प्रेम क्या समाज की कसौटी पर खरा उतर पाएगा? पिछले दिन की पंचायत में आदित्य की बातें लोगों के दिल को छू गई थी, लेकिन कुछ लोग अब भी इस रिश्ते को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे।
आदित्य और सान्वी दोनों ही जानते थे कि उनका संघर्ष अभी पूरा नहीं हुआ है। सान्वी अपने आंगन में बैठी तुलसी में जल चढ़ा रही थी जब दादी ने धीरे से उसका सिर सहलाया। बिटिया, प्रेम करना आसान नहीं होता, पर सच्चे प्रेम में हिम्मत भी होती है और सहनशक्ति भी। सान्वी ने आंखें भरकर दादी की ओर देखा। दादी, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर लोग हमें इतना क्यों समझते हैं? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि समाज को बदलाव से डर लगता है बेटा। लेकिन तुम्हारा प्रेम अगर सच्चा है तो एक दिन यही समाज तुम्हारी मिसाल देगा। उधर आदित्य भी अपने पिता के साथ खेत में काम कर रहा था। उसके पिता ने पहली बार गंभीरता से उसकी तरफ देखा। बेटा, अगर तू सच में सान्वी से जीवन बिताना चाहता है तो खुद को साबित करना पड़ेगा। केवल प्रेम से घर नहीं चलता, लोगों का विश्वास भी जीतना होता है। आदित्य ने आत्मविश्वास से कहा, पापा, मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरे काम से पहचानें, न कि मेरे फैसलों से। शाम को गांव के मंदिर में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। आदित्य और सान्वी ने मिलकर गांव के बच्चों के लिए एक नाटक तैयार किया था, जिसमें प्रेम, समर्पण और समाज के बदलाव की भावना झलकती थी। कार्यक्रम शुरू होते ही लोगों की नजरें मंच की ओर थीं। नाटक में दिखाया गया कि कैसे दो प्रेमी समाज के तानों और रुकावटों के बावजूद एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं और अपने अच्छे कर्मों से लोगों का दिल जीत लेते हैं। जब नाटक खत्म हुआ तो वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थीं और तालियों की गूंज में सच्चाई की झलक थी। गांव के सरपंच ने मंच पर आकर माइक संभाला। आज हमने सिर्फ एक नाटक नहीं देखा, बल्कि अपने ही समाज की सोच का आईना देखा। आदित्य और सान्वी ने साबित कर दिया कि प्रेम केवल भावना नहीं, जिम्मेदारी भी है। मुझे गर्व है कि हमारे गांव के युवा ऐसे हैं। लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। पहली बार उस भीड़ में सान्वी और आदित्य के रिश्ते को स्वीकृति मिलती नजर आई। कार्यक्रम के बाद एक वृद्धा आगे आई और सान्वी का हाथ पकड़कर बोली, बिटिया, तुमने तो हमारी सोच बदल दी। हम गलत थे जो तुम्हें समझ नहीं पाए। सान्वी ने उनकी आंखों में देखकर कहा, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। घर लौटते हुए आदित्य ने सान्वी से कहा, आज पहली बार लग रहा है कि हम सच में एक साथ हैं, न सिर्फ दिल से बल्कि समाज की नज़र में भी। सान्वी मुस्कराई, अभी रास्ता लंबा है आदित्य, लेकिन आज का दिन हमें ये सिखा गया कि अगर हमारा इरादा नेक हो तो दुनिया भी बदल सकती है। आदित्य ने उसका हाथ थाम लिया। मंदिर की घंटियां अब भी बज रही थीं, जैसे ईश्वर भी उनके प्रेम की स्वीकार्यता पर अपनी मुहर लगा रहे हों।